नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए जो है टॉप 250 250 जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो है बिल्कुल कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट की बात करेंगे 18 से 30 मई तक लगातार जो है आपके क्या है एसएससी जीडी के एग्जाम चलने वाला है। हाँ, 24 तारीख को जो है आपका एग्जाम नहीं है, लेकिन बाकी सभी डेट को क्या है एग्जाम होने वाला है। तो जिनका भी एग्जाम है वो सभी लोग वीडियो कंप्लीट जरूर देखेंगे और बिल्कुल जितने प्रश्न कवर किए जा रहे हैं बिल्कुल इसमें से बिल्कुल आपके पेपर प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसके पहले जो पेपर हुआ है उसके बेसिस पे एनालिसिस भी किया गया, उसका किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्न जो बन सकते हैं वो सभी जो इस वीडियो में शामिल किए गए, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। क्योंकि अगर वीडियो आप थोड़ा देखते हैं कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि पेपर निकल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्योंकि सोचिए एक बच्चा जो है जो क्या कर रहा है 250 क्वेश्चन पढ़ रहा है, 1000 क्वेश्चन पढ़ रहा है। आप सोचेंगे कि हम 100 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पेपर निकल जाएगा, तो बिल्कुल आप क्या है गलत सोच रहे हैं। क्योंकि खुद सोचिए कि एक बच्चा जो है वो 500 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन पढ़ के जा रहा है और आप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या है पेपर उसका निकलेगा। इसलिए आप भी क्या है बिल्कुल समझदार बने और बिल्कुल कंप्लीट जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर की बात करें, जीके की बात करें, जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितना आपको जो है अगर बात करें जितना सोर्स मिल पा रहा हो सभी क्या जरूर कवर करें, जिससे का एग्जाम क्या है बेहतरीन यहाँ पे जो है निकलेगा। और इस बेसिस पे यहाँ पे प्रश्न जो है तैयार किए गए, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ के यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपको 100% क्या है पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि 2025 के G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। बिल्कुल 2025 से लेकर जो है 2026 तक के हम लोग पूरे जो है करंट अफेयर से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हम लोग क्या करेंगे तो कवर करेंगे। वीडियो लंबी है लेकिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि 250 करंट अफेयर हम लोग पूरा एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो 2025 के G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। शिखर सम्मेलन जो हुआ इसका थीम क्या था, तो सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी क्या है तो इसकी थीम रखी गई थी, तो सी यहाँ पे राइट होगा। आगे बात करेंगे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भारत के किस शहर ने की थी। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात हो रही है, तो इसकी मेजबानी जो है की गई थी मुंबई के द्वारा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 का विषय क्या रखा गया। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 की बात करेंगे तो इसका जो है निदान, देखभाल और पहला कदम क्या है, तो इसका जो है विषय रखा गया था। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं कि आपको जो है ज्यादातर वीडियो में जो है ऑप्शन या क्वेश्चन की बात करेंगे तो बी ज्यादा मिलता है। रीजन हमने क्या बताया है कि हम क्या करते हैं तो बिल्कुल AI से प्रश्न जो है तैयार करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जो है देते हैं AI को, जो कि एनालिसिस बेस्ड प्रश्न थे। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर क्या होंगे हमने दे दिया, और बाकी ऑप्शन क्या करता है तो AI तैयार करता है। इसमें बी ऑप्शन हमको जो राइट वाला ऑप्शन है वो बी पे ज्यादा देता है, और इसलिए बी आपको क्या है ज्यादा देखने को मिलता है। हमने कई बार कहा है कि आपको ऐसा ध्यान रखना है कि हाँ बी आपको याद करना है, क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है उसको आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ना कि ऑप्शन पे। अगला है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर क्या था। बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। प्रीवियस हमने देखा जो पेपर बने थे, जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ उसमें किस प्रकार के प्रश्न बने वो सभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर की बात करेंगे तो क्या रखा गया था, तो मीराई तोवा, ऑप्शन बी इसका भी राइट होगा। आगे कहा जा रहा है आदिवाड़ी क्या है जिसका जो वीटा संस्करण है ये लॉन्च जो है किया है। आदिवाड़ी क्या है जिसका बीटा संस्करण क्या है सरकार ने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखेंगे यह क्या है, तो यह जो है जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवाद है। आगे कहा जा रहा है वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी शासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसके लिए जो है लॉन्च किया गया है उम्मीद पोर्टल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में शुरू होने वाली सरकारी टैक्सी सेवा का नाम क्या है, तो सरकारी टैक्सी सेवा का नाम है भारत, क्या नाम है, भारत नाम है। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करेंगे तो यह जो है हर साल 2 फरवरी को क्या है तो मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है त्रिसेवा वेटर्न्स डे परेड का 5वां संस्करण जनवरी 2026 में कहां आयोजित किया गया, तो इसका जो आयोजन है ये किया गया था मरीना ड्राइव मुंबई में। आगे है हाल ही में चर्चा में रही गोगाविल झील किस राज्य में स्थित है। गोगाविल झील की बात हो रही है, किस जो है राज्य में है, यहाँ पे इसकी जो है बात की जा रही है, तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, तो बिहार में है। अगला प्रश्न है यूक्रेन में शुरू किया गया ऑपरेशन मिडास किस कंपनी में भ्रष्टाचार की जांच से संबंधित था, तो यह जो है जांच कर रहा था बिल्कुल एनजो एटम जो कंपनी है इसमें जो है भ्रष्टाचार से।
आगे कहा जा रहा है लघु जल विद्युत परियोजना जो विकास योजना है इसका अनुमोदित कार्यकाल क्या है, यानी कब तक जो है कार्यकाल जो है चलने वाला है। तो कार्यकाल जो है 2026-27 से बढ़ाकर जो है 30-31 तक क्या है तो कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में 2030 तक सस्टेनेबल जो है एविएशन फ्यूल के लिए कितना प्रतिशत सम्मिश्रण लक्ष्य जो है रखा गया। तो इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है 5% का। अगला प्रश्न है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो मोसाद का अगला प्रमुख जो है रोमन गोफमैन को क्या है तो नियुक्त किया गया है। 15 कहता है ओंकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित 108 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे स्टैचू ऑफ वननेस है। क्या ना है, स्टैचू ऑफ वननेस। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता गया था जेनिक सिनर के द्वारा। ऑप्शन बी होगा, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चला रहे हैं जैसे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोग वीडियो को जब एक बार देख लेंगे दोबारा वीडियो की और देखेंगे, जिससे क्या है आपको क्लियर सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो जब दोबारा आप देखेंगे थोड़ा सा स्पीड को क्या करेंगे आप इंक्रीज कर लेंगे, 2x पे करके भी देख सकते हैं दोबारा जब देखेंगे तब, जिससे कि आपको क्या है बिल्कुल रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आगे बात करेंगे तो वायु जो है गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश जो है कौन सा है तो भारत है दूसरा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहला एकीकृत एक्वा पार्क किस राज्य को मिला है। तो यह मिला है किसको तो नागालैंड को। आगे प्रश्न कह रहा है विश्व कप फाइनल में सर्वाधिक 87 रन बनाने वाली भारतीय महिला सलामी बल्लेबाज कौन बनी है। तो उनका नाम था शेफाली वर्मा। बिल्कुल सभी पुराने करंट अफेयर भी हम लोग कवर करेंगे और बिल्कुल 2026 तक करंट अफेयर जो हम लोग क्या है तो मई तक के कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे कहा जा रहा है कि पद्म भूषण 2026 से सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो यह जो है पूर्व राज्यपाल जो है कहाँ के रह चुके हैं तो यह रह चुके थे बिल्कुल महाराष्ट्र के। आगे प्रश्न कह रहा है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज किसे पहनाया गया। तो ये ताज जो है पहनाया गया था मनिका विश्वकर्मा को। आगे है कि टोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग इन दो देशों को जोड़ती है। तो टोरखम बॉर्डर जो क्रॉसिंग है जोड़ने का जो है काम करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। आगे बात करेंगे तो आवास नियमितीकरण के लिए माझे घर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो माझे घर योजना की बात करेंगे इसकी शुरुआत जो है करने वाली कौन सरकार है तो गोवा सरकार है। 24 की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने जो है पदभार संभाला है। तो ये पदभार जो है संभाला है एयर मार्शल नागेश कपूर ने। किसने तो बिल्कुल नागेश कपूर ने। आगे कहा जा रहा फिल्म 120 बहादुर किसे ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है। तो 120 बहादुर जो फिल्म का नाम है यह जो है ऐतिहासिक की बात करेंगे किस युद्ध पे जुड़ा हुआ है। तो रंजागला की जो लड़ाई हुई थी 1962 पे, इस युद्ध से क्या है ये जुड़ा हुआ है, यानी इस पे कहानी आधारित है। आगे कहा जा रहा दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए आईटीओ पर कौन सी प्रणाली शुरू की गई। तो आईटीओ पर प्रणाली शुरू की गई है पोल माउंटेड मीटर स्प्रे सिस्टम। अगला प्रश्न है कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी की बात करेंगे में पहला जो स्वर्ण पदक है जीतने वाले भारतीय कौन है। तो इसमें जो है पहले जो है स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो हरविंदर सिंह के द्वारा क्या है जीता गया पैरा ओलंपिक तीरंदाजी की बात करेंगे जो कि पेरिस में आयोजित हुआ 2024 की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप द अल्टीमेट रिवल बैटल कहाँ आयोजित की गई। तो यह जो है आयोजित की गई थी डोडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगले प्रश्न की बात करेंगे 2025 की शुरुआत में इसरो ने किस इंजन का सफलता जो है पूर्वक यहाँ पे परीक्षण किया है, यहाँ बात की जाएगी। तो इसरो ने जो है किस इंजन का जो है परीक्षण किया है। तो परीक्षण जो है किया गया है CE-T20 इंजन का। ठीक है, CE-20 इंजन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने किसे जो है पीछे छोड़ा है। तो भारत ने जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे पीछे जो है छोड़ने का काम किया है चाइना को। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो पावर इंडेक्स में इंडिया की बात करेंगे तो पहला जो है सॉरी यहाँ पे तीसरा स्थान रहेगा। क्या रहेगा, बिल्कुल तीसरा। पावर इंडेक्स की बात यहाँ पे की जा रही है।
चलिए आगे बात करेंगे तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 कहाँ आयोजित किया गया। तो यह जो है आयोजित किया गया है कहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे, मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो है राज्य कौन सा है। तो उससे पहले जो है राज्य का नाम जो है राजस्थान है। क्या नाम है? राजस्थान। अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय शहर में फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की 70 फीट जो है प्रतिमा का अनावरण जो है किया गया। तो यह जो है अनावरण जो है किया गया है कोलकाता में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस टीम ने भारत को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2025 जीता है। तो भारत को जो हराने का इसमें जो है काम किया है बेल्जियम ने। आगे कहा जा रहा है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 103वां जो है ये जुड़ा हुआ है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से। आगे बात करेंगे तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया। तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल बिल्कुल ध्यान रखेंगे राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को क्या है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। 40 कहता है प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन की बात करेंगे तो यह जो है आत्मकथा किसकी है, तो साइना नेहवाल की। 41 की बात करते हैं देश का पहला 3 वर्षीय रोलिंग बजट शुरू करने वाला राज्य जो है कौन सा है। 3 दिवसीय जो है रोलिंग बजट की बात करेंगे तो ये शुरू जो है किया है मध्य प्रदेश ने। 42 कहता है कि पेंशन भोगियों के लिए संपन्न प्रणाली किस विभाग द्वारा शुरू की गई। तो संपन्न जो प्रणाली है इसकी शुरुआत जो है की गई है किसके द्वारा, तो दूर संचार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान जो है शीर्ष पर है। तो भारत का जो है कौन सा संस्थान शीर्ष पर यहाँ पे पूछा गया है, तो आईआईटी दिल्ली जो है पहले स्थान पे है भारत में बात करेंगे तो। आगे बात करेंगे दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ जो है पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने यह समझौता जो है किया है रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। अगला प्रश्न है भारत में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को जो है मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जयंती के दिन पर। आगे है 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अनुसार चीता की IUCN स्थिति क्या है। तो इसकी जो स्थिति की बात करेंगे तो ये हो जाता है संवेदनशील है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात की जाए 2026 आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया। तो इसमें जो है कुल टीमों की बात करेंगे तो कुल 20 टीम क्या है इसमें पार्टिसिपेट की थी। 48 कहता है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो उनका नाम ध्यान रखेंगे जस्टिस सूर्यकांत है। अगला प्रश्न है कि 43वां जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार जो है दिया गया है नितिन गडकरी को। 50 कहता है 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है। तो रिन्यूएबल जो है एनर्जी की बात करेंगे इसका लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है 500 गीगावाट। तो बिल्कुल सी हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। कुल हम लोग 250 जो है प्रश्न कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दिए, अगर लाइक नहीं किए हैं शेयर बिल्कुल करते हुए रहें दोस्तों के साथ अपने। हम लोग कुल 200 प्रश्न यहाँ 250 प्रश्न क्या है कवर करेंगे, 50 हो चुके हैं। और इस बात पे सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए तो बिल्कुल करना बनता है, तो बिल्कुल कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। क्योंकि जैसे ही पेपर आपका स्टार्ट होगा रेगुलर बेसिस पे जो प्रश्न पेपर में बनते हैं उनका रिव्यू क्या है बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनका पेपर जैसे ही कंप्लीट होगा और सभी लोग जरूर क्या करेंगे तो मैसेज करेंगे हाँ क्या जो है पेपर आपके जो है पेपर में जो है बने जो आपको याद होंगे बिल्कुल सेंड करिएगा। और बिल्कुल यहाँ पे एनालिसिस जो है तैयार किया जाएगा जो प्रश्न आएंगे। चलिए आगे बात करेंगे तो हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। तो हॉकी एशिया कप की बात करेंगे तो ये खिताब जो है भारत द्वारा क्या है तो जीता गया था। आगे है भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो अमरनाथ की यात्रा के लिए जो है ऑपरेशन जो है शिवा की जो है शुरुआत की गई। 53 कहता है किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। तो हाइड्रोजन आधारित जो ट्रेन है इसका जो है परीक्षण किया गया है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। आगे है कि भारत की पहली जो है बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई। तो इसकी शुरुआत हुई है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। तो सबसे साफ सुथरा जो है बना है कौन? इंदौर, और 7वीं बार है। अगला प्रश्न कहता है पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य
कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। आगे कहा जा रहा है महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम जो है चेंज हुआ है और इसे कर दिया गया है ईश्वरपुर। क्या कर दिया गया है? ईश्वरपुर। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण जो है हुआ है कहाँ पे? तो पानीपत में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 कहता है जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहली भारतीय कौन बनी है? जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली जो है भारतीय की बात करेंगे तो सुहानी शाह बनी है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न कहता है जापान नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ध्यान रखेंगे इसका आयोजन जो है कहां पे हुआ है? रूस में हुआ है। 61 कहता है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई? तो इसकी स्थापना जो है की गई है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया का पहला सिरेमिक कचड़े से बना पार्क कहां खोला जा रहा है? तो यह जो है खोला जा रहा है बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति किस शहर में लॉन्च किया गया? जो कि आदिवासी जो है विश्वविद्यालय है आदि संस्कृति उसका नाम है। तो यह जो है कहां पे? तो दिल्ली में जो है लॉन्च किया गया। आगे कहा जा रहा है भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसकी शुरुआत जो है की जाएगी झारखंड में। सी राइट हो जाएगा। 65 की बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का स्थान क्या है? ठीक है, भारत का स्थान क्या है इसमें यह जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे इसमें जो है भारत है 75वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है उड़ीसा का क्या है? एक प्रकार का त्योहार है। आगे कहा जा रहा है महिलाओं को रोजगार देने के लिए महिला रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की? इसकी शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा की गई है। 68 कहता है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला कौन सा बना है? तो उसका नाम है दीव। क्या नाम है? दीव नाम है। आगे कहा जा रहा मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है जीता गया था उपल सुजाता के द्वारा। देखिए विश्व की बात की गई और वहां पे हमने इंडिया की बात की थी। आगे मिस इंडिया 2025 के रूप में बिल्कुल आ गया प्रश्न वापस। मिस इंडिया 2025 के रूप में जो है किसे जो है चुना गया? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे साध्वी सुरेश सैल को क्या है यहाँ पे जो है चुना गया। चलिए आगे बात करेंगे तो भारत के पहले टपर्स ग्लास प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया कहाँ पे? तो नोएडा में। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जो है जारी करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा बना है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। अगला प्रश्न कहता है कुत्तों के लिए सेंचुरी पार्क किस राज्य सरकार ने खोला है? तो ये सेंचुरी पार्क की बात करेंगे तो पंजाब द्वारा क्या किया गया? खोला गया। आगे है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक में। 75 कहता है प्रसिद्ध खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेले की बात करेंगे तो यह जम्मू कश्मीर में क्या है? तो आयोजित होता है। 76 कहता है औपचारिक विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। आगे है कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है भारत को 10वां स्थान क्या हुआ है? तो प्राप्त हुआ है। 78 कहता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। आगे कहा जा रहा है हरित जो है हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो उस बंदरगाह का नाम है वीओ चिदम्बरनार। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे है कि पहले जो है शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है जीता गया मैग्नस कार्लसन के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस बंदरगाह पर शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है की गई है कहाँ पे? तो कंडला बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होने वाला है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी किस शहर में खोली गई? तो ये जो है खोला गया हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला कौन सा राज्य जो है यहाँ पे बना है? जो कि सांकेतिक भाषा के जो है विशेषज्ञों को सूचीबद्ध
करेगा। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पंजाब राज्य। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 85 कहता है पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी, जो कि पूरी तरह क्या है? तो सौर पर निर्भर है। तो विधानसभा का नाम है दिल्ली विधानसभा। क्या नाम है? दिल्ली विधानसभा। आगे है कि आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह जो है जीता गया था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी के द्वारा। चलिए आगे बात करेंगे। तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश में किया गया है? एशिया की है सबसे बड़ी, तो ध्यान रखेंगे ये भारत में ही है। कहाँ पे है? तो भारत में ही मालगाड़ी। अगला प्रश्न है कि सतनावरी गांव जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा किस राज्य में है? तो यह जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो उस महिला का जो है नाम क्या है? तो आरिनी लोहाटी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है यह हुआ है कनाडा में। कहाँ पे? तो कनाडा में। अगला प्रश्न है भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 92 कहता है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखने का जो है काम किया है DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया। आगे कहा जा रहा है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनके आत्मकथा का जो नाम है यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या है? तो आत्मकथा का नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। कंपैशन, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्रता दिवस से पहले ऑपरेशन अलर्ट किस राज्य की सीमा पर शुरू किया गया था? इसकी शुरुआत जो है की गई थी राजस्थान की सीमा पे। 95 कहता है 2025 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित है कौन सा शहर? तो सबसे सुरक्षित ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? तो सिक्किम यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उस राज्य का नाम पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह जो है लगाने का काम किया है उड़ीसा सरकार ने। आगे कहा जा रहा है यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उस खिलाड़ी का जो है नाम ध्यान रखेंगे आयुष शेट्टी है। 99 कहता है भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना की गई है गाजियाबाद में। 100 नंबर कहता है 31 में जो है सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है बेल्जियम ने क्या है? तो अपने नाम किया है। तो बिल्कुल 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर अभी लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, बिल्कुल शेयर नहीं की। अगर आप शेयर करें बिल्कुल इग्नोर करेंगे आप। जो लोग शेयर नहीं किए तो बिल्कुल एक एक शेयर आपसे भी जो करेंगे, जितने वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लें आप, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं पैसा लगेगा, नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं और इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहेगी। आप ग्रुप डी की तैयारी भी हमारे यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसको रेगुलर वीडियो जो है रात 8 बजे उसके लिए जो है बिल्कुल आ रही है, तो बिल्कुल आप जरूर पढ़ें। और साथ में करंट अफेयर भी सुबह 6 बजे क्या है आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी कवर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड 2026 में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यह जो है चुना गया कार्लोस अल्कराज को। 102 कहता है भारत का 99वां जो है रामसर स्थल जो है किसे घोषित किया गया है? 99 नंबर का रामसर स्थल की बात यहाँ पे हो रही है। यह जो है किसे घोषित किया गया है? तो शेखा झील को जो है घोषित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के जो है अलीगढ़ में है। यूपी के कहाँ पे है? तो अलीगढ़ में क्या है? तो ये लोकेटेड है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शासन सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो इनका नाम रख के दिया गया है सेवा तीर्थ। क्या हो गया है? सेवा तीर्थ। अगला प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पंजाब ने जो है पंजाब बैंक ने चुना है हरमनप्रीत कौर को जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन जो है किया गया है कहाँ पे? तो गुवाहाटी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और किस देश के बीच जो है गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित होता है? तो गरुड़ 2025 की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है आयोजित होता है। 107 है कि दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया? इसकी शुरुआत जो है सिंगापुर के द्वारा क्या है की गई है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर
किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया शेफाली वर्मा को। अगला प्रश्न है कि हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो ये जो है संयुक्त रूप से जो है बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों मिलकर जो है मेजबानी करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से महिला ड्रोन संचालन कहाँ जो है शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है हुई है कहाँ पे? तो ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बना रहा है? तो ये बना रहा है चीन। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। और बिल्कुल अगर वीडियो पे आप बने हुए हैं तो बिल्कुल आप मन से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो लोग तैयारी बिल्कुल मन से नहीं करते लोग वीडियो को क्या है स्टार्टिंग में ही देख के निकल जाते हैं, और आप वो लोग सोचते हैं कि बिल्कुल एक दो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और पेपर निकल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो लोग बिल्कुल मन से पढ़ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं सभी कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनका एग्जाम बेहतरीन जाने वाला है। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा पढ़ते होंगे लेकिन वो अगर सिलेबस से बाहर पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में आने ही नहीं वाला है, मतलब एग्जाम में आ ही नहीं रहा वो चीज़ें, तो पढ़ के भी क्या होगा। इसलिए आप वही चीज़ पढ़ें जो कि क्या है पेपर में आ रहा है, और बिल्कुल मन लगा के पढ़ें कि हाँ बिल्कुल वो चीज़ क्या है आपको याद हो, और पेपर में बिल्कुल आप क्या है तो तोड़ फोड़ के दम आएंगे। चलिए आगे बात करेंगे। तो कहा जा रहा है भारत और किस देश के बीच जो है अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास जो है किया जाता है? तो भारत और किसके बीच होता है अजय वॉरियर की बात करेंगे, तो यह जो है ध्यान रखेंगे भारत और ब्रिटेन के बीच जो है आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस जिले के हीरे को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? तो पन्ना जो है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल ये जीआई टैग जो है पन्ना हीरे को दिया गया। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जो है हार्नबिल महोत्सव की बात करेंगे। तो हार्नबिल जो है नागालैंड में क्या है फेमस है और बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? तो टेस्ला सेंटर की बात करेंगे तो यह जो है गुरुग्राम में क्या है तो खोला गया। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया है एलटी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरे समुद्र में जाने वाली भारत की पहली मानव युक्त समरसीबल का नाम क्या है? ठीक है, समर जो है सीबल का नाम यह पूछा जा रहा है, जो कि मानव युक्त है और गहरे पानी में गया है। तो ध्यान रखेंगे ये जो है मत्स्य 6000 क्या है तो नाम है। आगे कहा जा रहा 5 जो है शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता का नाम क्या है? तो उस देसी चीता का नाम है मुखी। क्या नाम है? मुखी। 119 है कि COP 31 2026 की बात करेंगे जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश जो है करेगा? ठीक है, 2026 की बात यहाँ पे हो रही है, तो तुर्की क्या है तो यहाँ पे मेजबानी करने वाला है। 120 है कि भारत की पहली जो है कास्ट टू कास्ट पार्सल एक्सप्रेस किन शहरों के बीच जो है शुरू की गई? इसकी शुरुआत हुई है चेन्नई और मंगलुरु के बीच में। आगे कहा जा रहा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन से देश जो है कर रहे हैं? तो इसकी मेजबानी जो है बिल्कुल कौन कर रहे हैं? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति समुदाय के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय किसने जो है शुरू की? इसकी शुरुआत की गई है पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। आगे प्रश्न है कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो ताइवान में क्या है गूगल द्वारा ये खोला गया। 124 कहता है दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेजिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ जो है द्वीप कौन सा बना है? बिल्कुल आर्टिफिशियल है और तैरता हुआ द्वीप है ये, तो उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल ये चीन द्वारा क्या है विकसित जो है किया गया है, जो बनाया है। आगे है कि ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जो है जीता है? बिल्कुल ब्लाइंड वाले की बात हो रही है, तो भारत द्वारा क्या है ये भी जीता गया है। अगला प्रश्न कहता है इटली में आयोजित 113वें डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो डेविस कप अपने नाम जो है किया है इटली ने ही। आगे प्रश्न है प्रसिद्ध जो है संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई महोत्सव की बात करेंगे तो मणिपुर में क्या है सेलिब्रेट होता है। अगला प्रश्न कहता है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे जो है बनाया गया था? तो यह जो है बनाया गया था रोहित शर्मा को। किसे? बिल्कुल रोहित शर्मा को। आगे बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो कॉमनवेल्थ की मेजबानी जो है करेगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। बी ऑप्शन हो जाएगा। 131 कहता है उपन्यास जो है
फिलिस के बुकर पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार जो है दिया गया डेविस सेजले को। आगे है कि अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उस राज्य का नाम है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दुनिया का पहला आधिकारिक कैशलेस देश कौन सा बन गया? बिल्कुल कैशलेस की बात करेंगे आधिकारिक तौर पे तो स्वीडन यहाँ पे जो है बना है। आगे है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? जो कि बिजली से जो है चलेगा तो उसका नाम है बिल्कुल क्या है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो नाम है वायुपुत्र। क्या नाम है? वायुपुत्र। अगला प्रश्न कहता है हिम तेंदुआ की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। आगे प्रश्न कहता है भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? झुंगी मुक्त की बात हो रही है तो चंडीगढ़ क्या है? तो वो बना है स्लम फ्री। आगे है कि जापान की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जापान की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो साने तकाइची। ऑप्शन 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनेस्को का नेतृत्व करने वाला पहले अरब महानिर्देशक कौन बनेंगे? तो उनका नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, खालिद एल एनानी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? पूर्णतः जो है डिजिटल की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन होगा। 140 कहता है भारत का पहला जो है मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान की बात करेंगे बिल्कुल ये कब होगा? तो 2027 में लॉन्च होने वाला है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जो है पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम, एंटीबायोटिक का जो है नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है तो उसका नाम क्या है? तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का नाम क्या है? तो उस पोत का नाम है बिल्कुल क्या है? तो माहे क्या है उसका नाम है। आगे है कि भारत का पहला जो है ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज की बात करेंगे ऋषिकेश में क्या है बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न कहता है चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला मुखिया किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो है नियुक्त किया गया है डैम सारा मुलाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है 115 नंबर पे इस पे है। अगला प्रश्न कहता है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है? तो सबसे शांत जो है आइसलैंड देश है। अगला प्रश्न कहता है प्रसिद्ध जो है आबूबाची मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो आबूबाची मेले की बात करेंगे तो यह जो है कामाख्या मंदिर में क्या है आयोजित होता है, जो कि है कहाँ पे? तो असम में क्या है ये स्थित है। आगे बात करेंगे नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली जो है भारतीय कौन बनी है? तो नासा का जो है पूरा यहाँ पे हुआ है तो डांगेटी जानवी जो है यहाँ पे क्या है तो बनी है। अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तितली अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान रखेंगे यह हुआ है केरल में, केरल के जो है अरलम में। कहाँ पे? केरल के अरलम में, बिल्कुल ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 के किसे सम्मानित किया गया? लता जो है दीनानाथ मंगेशकर जो है पुरस्कार की बात करें 2026 से तो ये सम्मान जो है दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल 150 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, बिल्कुल 100 प्रश्न और हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल यहीं से आपके पेपर में जो है करंट अफेयर बनने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम इन डेट को है। एसएससी जीडी की बात करेंगे तो ठीक है। चलिए और वीडियो को लाइक और बिल्कुल शेयर जो है करते हुए रहेंगे। थोड़ा सा पानी वगैरह आप भी पी लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य के जो है बथुकमा महोत्सव ने 2025 में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो बथुकमा की बात करेंगे तो यह जो है मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखें कहाँ पे? तो तेलंगाना में, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस जो है पड़ोसी देश के साथ पहली सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है भूटान के साथ। आगे कहा जा रहा है बिजनेसमैन लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया? बिजनेस लाइन चेंज मेकर जो है चेंज मेकर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो बिल्कुल ये दिया गया है किसको? तो डीआरडीओ को दिया गया। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत जो है 38वें नंबर पर है।
अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार जो है दिया गया है सहज, समृद्ध और वीरप्पन को। ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो उस जिले का नाम है बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे कहा जा रहा है ईरानी कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ईरानी कप जो है अपने नाम जो है करने वाले की बात करेंगे तो विदर्भ टीम ने, बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि कोंकण अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? कोंकण अभ्यास की बात करेंगे तो यह होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अगला प्रश्न है सिंगापुर के सेंट जॉन्स द्वीप का नाम बदलकर जो है किसके नाम पर जो है रखा गया है? तो सेंट जॉन्स द्वीप की बात करेंगे, नाम जो है चेंज करके जो है जुबिन गर्ग द्वीप के नाम पे क्या है, बिल्कुल यहाँ पे कर दिया गया है। आगे है कि चक्रवात एमी का नामकरण किस देश ने किया था? तो चक्रवात एमी की बात करेंगे तो यूके ने क्या किया था, नाम रखा था, यूनाइटेड किंगडम ने नाम रखा था। आगे है कि दे विल सूट यू मैडम पुस्तक के लेखक कौन है? दे विल सूट यू मैडम, तो ये पुस्तक ध्यान रखेंगे लिखा गया है हरविंदर जो है बवेजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है पदक तालिका में 10वें स्थान पे क्या है, बना रहा। अगला प्रश्न कहता है 2025 का फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है मैरी इब्रून को, फ्रेड राम सडेल और सिमोन साकोगुची, इन सब को क्या है तो यहाँ पे जो है प्रदान किया गया है। आगे है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बस बैटरी स्वाइपिंग, ठीक है, स्वाइपिंग जो है स्टेशन कहाँ खोला गया? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वाइपिंग स्टेशन की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ पे खोला गया है? तो बिल्कुल सोनीपत में। इसका मतलब क्या है कि हम बस चला के लेके जाएंगे, बैटरी को चेंज कर देंगे, ठीक है, स्वाइप कर देंगे। आगे बात करेंगे तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया? तो लिटरेचर में जो है ये दिया गया है लास जलूक रास नहारकाई को। ऑप्शन बिल्कुल ये होगा, नाम अजीब है लेकिन बिल्कुल आपको याद करने होंगे क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किसे मिला? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 की हम लोग बात करेंगे, ये दिया गया है किसको? तो मारिया कुरिना मचाड़े को, मचाड़ो, ठीक है। आगे है कि मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है जीता किसने? तो सैरी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इंद्र की बात करेंगे तो यह जो है हुआ है कहाँ पे? तो बीकानेर में आयोजित। आगे बात करेंगे किस देश ने हंसोंग 20 बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इस मिसाइल का अनावरण जो है किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। आगे है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो है नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न कहता है यूनेस्को ने किस शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो ये घोषित हुआ है लखनऊ को। आगे कहता है भारत के 90वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? तो उनका नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे इलम पर्थी AR, ठीक है, बिल्कुल बी यहाँ पे राइट होगा। 173 कहता है आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन सा देश रहा? तो विजेता जो है बिल्कुल भारत यहाँ पे रहा है। आगे है कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो उस उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास जो है उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन जो है चुनी गई हैं? तो उस अभिनेत्री का नाम है कृति सेनन, बिल्कुल बी यहाँ पे राइट होगा। आगे कहा जा रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण दिसंबर 2025 में कहाँ किया गया? तो यह जो है किया गया है पेरिस में। आगे है कि इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड दिया गया है हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वर्ष 2025 का विश्व एथलेटिक्स नामित किया गया? तो यह जो है नामित किया गया है अरमाइंड डुप्लास्टिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 26वां जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ जो है आयोजित किया गया? 2025 में जो कि हुआ 26वां जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करेंगे तो नागालैंड में क्या है इसका जो है आयोजन हुआ। 180 नंबर कहता है PMO कार्यालय परिसर का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम हो गया है, बिल्कुल क्या नाम कर दिया गया है? तो सेवा तीर्थ जो है कर दिया गया, यानी PM का जो है कार्यालय की बात करेंगे तो PM का जो कार्यालय है उसका नाम बिल्कुल सेवा तीर्थ हो गया है।
आगे है कि भारत की जो है 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया, तो ये दिया गया बिल्कुल किस कंपनी को जो है दिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे नुमालीगढ़ रिफाइनरी को जो है यहाँ पे दिया गया है। आगे कहता है कि पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया, तो यह जो है किसे प्रदान किया गया है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को यह प्रदान किया गया। आगे बात करेंगे 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे जो रहा, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष स्थान पे था। आगे कहा जा रहा है कि पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है रवीना टंडन को। आगे कहता है टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो नील मोहन को क्या है यहाँ पे चुना गया है सीईओ ऑफ द ईयर। आगे है कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 में जो कि होगी का शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर जो है विकास और प्रगति जो है निश्चित किया गया है। आगे कहा जा रहा है नव नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, नव नियुक्त जो है सूचना आयुक्त की बात करेंगे, नव नियुक्त यानी नए जो चुने गए हैं उनका नाम क्या है, तो राजकुमार गोयल है। आगे बात करेंगे तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं, तो उस खिलाड़ी का नाम है तो प्रशांत जो है वीर यहाँ पे बने हैं। आगे कहा जा रहा है कि भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क किस राज्य में बनाई गई, तो यह जो है बनाई गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में, उसका नाम है NH-45 सड़क का। आगे है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास होने वाली पहली जो है महिला कौन बनी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होने वाली, ठीक है, महिला जो है कौन बनी है, तो उनका नाम क्या है, तो साई जाधव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पारंपरिक जो है डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो उस देश का नाम है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है, तो जिसका नाम है बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, तो यह जो है जिंद से लेकर जो है सोनीपत तक क्या है, तो ये जो है चलने वाली है। आगे कहा जा रहा है गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम बात करेंगे तो उर्सुला वान डेर लेयोन और एंटोनियो कोस्टा, ये लोग रहे, तो बिल्कुल डी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, बिल्कुल डी ध्यान रखेंगे। आगे है कि महाराष्ट्र की किस झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया, तो उस झांकी का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे गणेशोत्सव, ठीक है, गणेशोत्सव जो है यहाँ पे नाम था उसका झांकी। आगे है कि पटना जो है पक्षी अभ्यारण्य जिसे रामसर साइट बनाया गया किस राज्य में स्थित है, तो पटना की बात कर जा रही है, पटना जो है पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के एटा में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के एटा में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जो है जीता है, तो ये जीता गया एलेना रैबाकिना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन हेरोप किसके द्वारा शुरू की गई, ऑपरेशन हेरोप की बात करेंगे तो यह जो है शुरू किया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो है शुरू किया है। आगे है कि भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई, इसकी शुरुआत जो है की गई है कहाँ पे, साबरमती, जो कि है कहाँ पे, बिल्कुल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया, तो आदमपुर का नाम हो चुका है श्री गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट, बिल्कुल ए राइट होगा। और 200 प्रश्न हमारे बिल्कुल हो चुके, 50 और बचे हुए हैं, तो बिल्कुल आप लास्ट तक जो है बने रहेंगे, 50 और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और लाइक और शेयर बिल्कुल जो है करते हुए रहेंगे, जितने भी लाइक और शेयर नहीं किए हैं बिल्कुल, और नए हैं तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब जो है करते हुए रहेंगे। जो भी लोग हैं सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल आपको बता दें बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करना होता है। और पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल लास्ट में बताया जाएगा पीडीएफ आपको जो है कहाँ से मिलने वाली है, तो बिल्कुल आप बने रहेंगे और पीडीएफ बनाकर पीडीएफ जो है प्राप्त करके आप फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि बिल्कुल एक बार वीडियो को देख रहे हैं, दोबारा वीडियो की और देखेंगे, फास्ट ही चल रहा है, लेकिन अगर आपको और फास्ट चलना है तो थोड़ा सा वीडियो को स्पीड क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, जिससे आपको जल्दी जल्दी फिर से क्या होंगे, रिवीजन हो जाएंगे और दोबारा जब आप देखेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल याद हो जाने वाले हैं। आगे है कि मणिपुर के नए जो है मुख्यमंत्री फरवरी 2026 से बात की जा रही है कौन जो है बने हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे क्या है, तो यूम नाम हेमचंद सिंह जो है यहाँ पे बने हैं। आगे कहा जा रहा है कि अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन है, तो विजेता जो है इसमें क्या है, तो भारत जो है रहता है।
आगे है कि WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता, तो ये जो है आरसीबी द्वारा क्या है जीता गया। 204 कहता है 79वीं जो है संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल में दी जाती है का विजेता कौन सा राज्य या दल रहता है, तो संतोष ट्रॉफी जो है जीता गया था सर्विसेज के द्वारा, ये टीम का नाम था। आगे है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत अब किस स्थान पर है, तो भारत इसमें जो है 91 नंबर पर है। आगे कहता है कि भारत की पहली म्यूजिक रोड कहां बनाई गई, मुंबई में। कहां पे, बिल्कुल मुंबई में। और जय हो गाना जो है बजता है, क्या बजता है, जय हो गाना। आगे है कि लद्दाख के नए जो है उपराज्यपाल के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, तो नए राज्यपाल की हम लोग बात करेंगे तो विनय कुमार जो है सक्सेना को क्या है यहाँ पे बनाया गया है। आगे कहता है अल्पसंख्यक आयोग के नए सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है बरजिस देसाई। क्या नाम है, बरजिस देसाई। अगला प्रश्न है नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, उनका नाम है बलेंद्र शाह। क्या नाम है, बलेंद्र शाह। बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं और बिल्कुल यहां से जो है बाहर आपको पेपर में देखने को क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 98वें जो है ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसे मिला, तो ये जो है दिया गया माइकल वी जॉर्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी में बात करेंगे किसे जो है प्रदान ये किया गया है, बिल्कुल किसे जो है दिया गया, तो यह जो है दिया गया है ममता कालिया को। ऑप्शन बी हो जाएगा, जीते जी इलाहाबाद के लिए, तो इसके लिए क्या है यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करेंगे रणजी जो है ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किसने जीता, तो ये खिताब जो है जीता गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है G20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन सा देश रहा, इसको जीतने वाले देश की बात करेंगे तो भारत द्वारा क्या है ये जीता गया था। अगला प्रश्न कहता है केरल राज्य का नया नाम क्या करने की मंजूरी दी गई है, तो केरल का नाम जो है केरलम करने की मंजूरी यहाँ पे दी गई। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं, तो नीति आयोग के अंतरिम जो है बात करेंगे सीईओ को, तो निधि जो है छिब्बर को क्या है यहाँ पे बनाया गया। अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय क्रिकेटर को ग्लोबल चैंपियंस फॉर रोड सेफ्टी नियुक्त किया गया, तो यह जो है नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है कि अमोघ ज्वाला अभ्यास भारतीय सेना ने कहां आयोजित किया, तो इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। आगे कहता है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली रिंग मेट्रो कहां शुरू हुई, तो रिंग मेट्रो की बात करेंगे दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। आगे कहता है यूनिक्लो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यूनिक्लो की बात हो रही है, तो ब्रांड एम्बेसडर जो है जसप्रीत बुमराह को क्या इसके द्वारा जो है नियुक्त किया गया। आगे कहता है भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो उसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी राइट होगा, जो कि है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। आगे है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, तो ये पुरस्कार दिया गया मोहन लाल को। अगला प्रश्न कहता है अस्त्र MK3 मिसाइल का नया नाम क्या रखा गया, इसका नया नाम कर दिया गया है गांडीव। क्या नाम हो गया है, गांडीव। आगे है कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया। आगे कहता है कि भारत की पहली रोड ट्रेन किस कंपनी ने लॉन्च की, तो रोड ट्रेन की बात करेंगे तो वोल्वो ट्रक्स द्वारा क्या है यहाँ पे लॉन्च किया गया। 26 कहता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए, तो 38वें जो है राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो उत्तराखंड में क्या इसका जो है आयोजन किया गया। आगे है कि भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, तो AI विश्वविद्यालय की हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो है क्या है यह स्थापित होने वाला है। आगे कहता है एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो भारत जो है इसमें कितने स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे बना हुआ है। इसे कहता है किसे जो है धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया, ऑप्शन में किसे जो है धर्म चक्रवर्ती से क्या है सम्मानित किया गया, तो नरेंद्र मोदी को क्या है यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल बी राइट होगा। बिल्कुल बने रहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हम लोग यहाँ पे जो है कवर कर रहे हैं। कहता है दुनिया का पहला जो है गोल्ड ATM कहाँ शुरू हुआ, गोल्ड ATM की बात करेंगे तो यह जो है चीन में क्या है, तो शुरू जो है किया गया। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो इसमें कितने स्थान पे, तो 13वें स्थान पे बना हुआ है। कहता है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024-2025 में जो कि प्रदत्त है किसे जो है मिला है,
तो ये पुरस्कार जो है दिया गया है मनु भाकर को, प्रवीण कुमार को, मुकेश डी को, यानी इन सभी को जो है प्रदान किया गया है। आगे कहता है भारत का 50वां स्पेस डे किस दिन मनाया गया। तो स्पेस डे की बात करेंगे तो 23 अगस्त को क्या है तो मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो उस राज्य का नाम है गुजरात। 235 कहता है भारत की पहली महिला एआई टीचर का नाम क्या है। तो एआई टीचर का नाम है आयरिस। क्या नाम है? आयरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चापेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो चापेली जो है कहाँ की है तो उत्तराखंड में फेमस है। साथ में हिमाचल प्रदेश भी ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में भी क्या है ये फेमस है। दोनों ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे दिए गए थे, हालांकि ऑप्शन आपको दोनों नहीं देखने को नहीं मिलेंगे पेपर में। आगे है कि एशियाई जो है शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने जो है पदक, यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात हो रही, कितने जो है जीते थे। तो 13 जो है भारत ने जीते थे। आगे कहता है आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन था। तो भारत ने क्या है तो यहाँ पे जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न कहता है दुनिया की सबसे पुरानी बहती हुई नदी के रूप में किसे मान्यता मिली। सबसे पुरानी नदी की बात करेंगे तो फिंके नदी, नदी का नाम है क्या है तो फिंके रिवर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि है कहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला। तो यह दिया गया है कर्नल सीता अशोक सेल्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नमो भारत ट्रेन की अधिकतम गति क्या है। इसकी अधिकतम गति की बात करेंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। आगे कहता है कि भारत का पहला पूर्ण हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ खुला है। बिल्कुल हिंदी में क्या है पढ़ाया जाएगा, तो जबलपुर में इसको जो है खोला गया। आगे कहता है यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी 2025 किसे नामित किया गया। तो यह जो है नामित किया गया है रियो डी जेनेरियो को। बिल्कुल बी राइट होगा। आगे कहता है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 चौथा यहाँ पे है किसे जो है मिला है। तो यह जो है दिया गया किसको, बिल्कुल जवाब दीजिएगा तो कुमार मंगलम बिरला को जो है ये प्रदान किया गया। आगे कहता है भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू हुई। इसकी शुरुआत जो है की गई कहाँ पे तो इंदौर में। आगे है कि कह रहा है कि आईफा 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। आईफा 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो इस फिल्म का नाम क्या है तो लापता लेडीज। आगे प्रश्न कहता है देश का पहला सेरामिक कचरा पार्क कहाँ बना। तो यह जो है कहाँ पे बना, बिल्कुल खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कहाँ पे है तो बिल्कुल यूपी में है, ध्यान रखेंगे। इसे जो है पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान जो है दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 249 कहता है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो सीपी राधाकृष्णन। 250 नंबर है कि उल्लास मिशन के तहत पूर्ण साक्षर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पूर्ण साक्षर जो है बना है कौन तो मिजोरम। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हमारे 250 जो है करंट अफेयर कवर होते हैं। बिल्कुल आप वारंटी देते हैं कि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% आपकी क्या है पेपर में बनने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो को लाइक नहीं किए तो कम से कम लाइक आप कर दीजिएगा। और जाते समय शेयर नहीं किए तो बिल्कुल सभी से एक एक जो है शेयर का निवेदन रहेगा, बिल्कुल एक एक शेयर करके जाएंगे आप। और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब आप जरूर, क्योंकि अब वीडियो देख के निकल जाएंगे। बिल्कुल आप सभी को हमारे मेहनत अगर पसंद कंटेंट पसंद आया, मेहनत पसंद आया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब करना कर लेंगे। और पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे जो है और टेलीग्राम के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा इसको आपको देना नहीं है। टेलीग्राम का अगर बात करें लिंक का, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।